हेलो गाइस, दिस इज प्रीति। शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने मेटल ऑल्फिन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ा था, डीएमजी रूल के बारे में पढ़ा था। आज हम पहले कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, फर्दर अपने टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। फर्स्ट रिएक्शन के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये कॉम्प्लेक्स कितने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है वो देखना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो इजिली। 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आएगा। रिएक्शन हो रही है CpH3 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव के साथ। सो जहाँ पे भी आपको ये दिख जाता है तो आपको ध्यान में रखना होगा, दिस इज हाइड्राइड एक्सेप्टर। ये क्या है? हाइड्राइड एक्सेप्टर है। सो यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। ये हाइड्राइड को एक्सेप्ट करेगा एंड कॉम्प्लेक्स आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये Cp वैसे ही रहेगा, CO CO एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है तो यहाँ पे हेप्टेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसके आगे तो हमने किया ही था ये वाली रिएक्शन, बस मैंने यहाँ पे क्या बताना था कि ये जो है ये हाइड्राइड एक्सेप्टर है। ठीक है, सो किसी भी स्टेप में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ये CO आ गया, CO आ गया। अब यहाँ पे हेप्टेसिटी इंक्रीज हुई है। इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 19 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आने के बाद ये क्या आ गया? 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ गया। अब ये आ गया आपके पास A। ये क्या आ गया आपके पास? A। अब रिएक्शन हो रही है NaOMe के साथ, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। ठीक है, ये पोलीन सिस्टम है। OMe एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? DMG रूल लगेगा। यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है? DMG रूल लग रहा है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहाँ पे होगा? कौन से डबल बॉन्ड पे होगा? साइक्लिक या असाइक्लिक? असाइक्लिक पे होगा। इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, असाइक्लिक पे अटैक होगा पहले, और अगर इवन एंड ओड में आपको कंपैरिजन करना है तो इवन पे पहले अटैक होगा। और यहाँ पे आपके पास आ गया ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन एंड यहाँ पे आ गया OMe। ठीक है, अब ये भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं बचेगा। अब इसके बाद फर्दर यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है CO13। ये क्या दिया हुआ है? CO13। अब यहाँ पे देखो, ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, इसके एडजेसेंट में सिग्मा डोनर लिगेंड प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या है? पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, इसके एडजेसेंट में सिग्मा डोनर लिगेंड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या हो सकती है? 1-1 माइग्रेशन हो सकती है। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी? 1-1 माइग्रेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, 1-1 माइग्रेशन रिएक्शन हो रही है। वेकेंट साइट आ जाएगी, Cp वैसे ही रहा। यहाँ पे ये CO आ गया, यहाँ पे अब ये डबल बॉन्ड O आ जाएगा एंड यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन एंड यहाँ पे OMe आ गया। वेकेंट साइट आ जाएगी और उस वेकेंट साइट पे आ जाएगा CO13। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ गया। सो ये हमने रिएक्शन कर ली। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन काउंट करो, ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आएगा। यहाँ पे हेप्टेसिटी 5 है। ठीक है, NaF के साथ रिएक्शन हो रही है, F नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। CSF के साथ भी रिएक्शन हो सकती है। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। ठीक है, और हेप्टेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। FeCO3 तो वैसे ही रहेंगे, CO3 आगे। यहाँ पे हेप्टेसिटी eta5 से eta4 में चला जाएगा। यहाँ आ गया आपके पास eta4। ये F ऑलरेडी है, यहाँ पे F नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है। ठीक है, बाकी जो भी सब्स्टिट्यूएंट है वो वैसे रहने दो। इसके बाद आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं। eta4 आ रहा है, 8 + 4 12, 12 + 6 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ गया। 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ गया तो पॉजिटिव चार्ज लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे PH3C पॉजिटिव BF4 नेगेटिव दिया हुआ है। जहाँ पे भी PH3C पॉजिटिव आपको दिख जा रहा है, मतलब ये हाइड्राइड एक्सेप्टर है। ये क्या है? हाइड्राइड एक्सेप्टर। यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। सो ये हाइड्राइड को एक्सेप्ट कर लेगा एंड कैटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी, MO
इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना पहले, ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स से आएगा, क्रोमो 6 + 6 + 6 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, देखो वेकेंट ऑर्बिटल है, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर, कॉन्जुगेशन इंक्रीज हो रही है, डीलोकलाइजेशन बाय इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज हो रही है। सो यहाँ पे क्या होगा, हेप्टेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये ट्रोपोलियम कैटाइन है, यहाँ पे हेप्टेसिटी इंक्रीज होगी। सो ईटा, ये आपके पास ईटा 6 था, ईटा 6 से ये ईटा 7 में कन्वर्जन हो गया है, MO आ गया, एंड होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। सो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ गया। सो अब बस मेन पर्पस क्या था मेरा, कि आपको PH3C पॉजिटिव अगर कहीं पे दिख रहा है तो हाइड्राइड एक्सेप्टर आयन है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे भी सेम टाइप से रिएक्शन हो सकती है, यहाँ से ये हाइड्राइड एक्सेप्ट कर सकता है, ईटा 4 से ईटा 5 में कन्वर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अब, CrCO6 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। सो यहाँ पे देखो लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है बाय डिसोशिएटिव मैकेनिज्म, डिसोशिएटिव मैकेनिज्म से लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है, मतलब 1/1 3CO यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये हाफ सैंडविच टाइप कॉम्प्लेक्स आपको मिल जाएगा, ये आ गया A, यहाँ पे X लगा हुआ है, कोई भी हेलोजन हो सकता है, ठीक है। ये Cr आ गया, यहाँ से 3CO बाहर निकले हैं और 3CO बच के वो वैसे ही रहेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आएगा ये। अब फर्दर यहाँ पे रिएक्शन हो रही है NaOMe के साथ, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा, इप्सो पोजीशन पे अटैक होगा, ठीक है, इप्सो पोजीशन पे अटैक होगा, यहाँ पे अटैक होगा, एंड Cr ये आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे ये X है, यहाँ पे ये OMe आ गया। अब यहाँ पे यह हेप्टेसिटी डिक्रीज हुई है, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, एरोमेटिक करेक्टर लूज हो रहा है। अब ये गुड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से ये बाहर निकल सकता है, बाहर निकलने के बाद स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। थोड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। यहाँ पे ये ईटा 6 में कन्वर्जन हो गया, स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो गई है, ये OMe वैसे ही रहेगा, यहाँ पे आ गया ये OMe, ठीक है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हुए होंगे, डबल बॉन्ड आ जाएगा, CO आ गया एंड CO आ गया, ठीक है। अब ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ गया। फर्दर I2 के साथ रिएक्शन हो रही है। सो I2 के साथ रिएक्शन में आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे होगी ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन, और ये मेटल और ये रिंग का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो इससे हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। OMe आ गया, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन देखें तो MoCO6 क्रोमो 6 + 12 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। अब ये भी ऊपर जैसे ही रिएक्शन है, यहाँ पे भी एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन ही होगी। ये देखो, इसको एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ से X नेगेटिव जा रहा है और OMe लग रहा है, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है ये। फर्स्ट स्टेप में तो लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, 3 पाई बॉन्ड है यहाँ पे, तो 3CO बाहर निकल जाएंगे 1/1 बाय डिसोशिएटिव मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ पे हेप्टेसिटी 6 आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ रहा है, ये आ गया X, ये आ गया NO2, ठीक है, ये आ गया आपके पास A। फर्दर रिएक्शन हो रही है NaOMe के साथ, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, रिंग के ऊपर अटैक होगा, ठीक है। सो इसको आप थोड़ा सा ओपन करके लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो। यहाँ पे आ जाएगा N, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, O नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, OMe का अटैक हुआ है यहाँ पे,
यहाँ पे x आ जाएगा। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, और यहाँ से ये x नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। ये CO3 तो वैसे ही रहेंगे, ठीक है। सो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। हेप्टेसिटी 6 आ गई, MO आ गया, ये CO एंड यहाँ पे NO2 आ गया एंड OMe आ गया, ठीक है। अब हम आज के टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, मेटेलोसिन। मेटेलोसिन क्या होते हैं? जहाँ पे मेटल सैंडविच हो 2 रिंग्स के बीच में। बेसिकली मेटल लाई करेगा 2 प्लेनर रिंग्स के बीच में। मेटल किसके बीच में लाई कर रहा है? 2 प्लेनर रिंग्स के बीच में लाई कर रहा है। ये एक रिंग आ गई, ये दूसरी रिंग आ गई, ठीक है। इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। सो अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे फेरोसिन का एग्जाम्पल ले सकते हो, Cp2Fe। कोबाल्टोसिन का एग्जाम्पल ले सकते हो। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन काउंट करने होंगे। फेरोसिन देखो, यहाँ पे आयरन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 + 10 Cp लिगेंड है, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, मतलब बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मेटेलोसिन्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करें, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करें, 19 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ रहा है। 19 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ रहा है, मतलब ये इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है। ये भी आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ही है, स्टेबल ही है, ठीक है। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो MOT के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, और उससे रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, उनके ऊपर भी कंपैरिजन पूछा जा सकता है। सो आपको क्या पता होना चाहिए? यहाँ पे MOT के बारे में पता होना चाहिए, मेटेलोसिन की। दूसरा क्वेश्चन बनता है मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ में कंपैरिजन। जैसे आपके पास ये है, ये मेटल है, मेटल और कार्बन, ये जो रिंग का कार्बन है, इनकी बॉन्ड लेंथ के बीच में कंपैरिजन पूछा जाएगा। स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन बनता है, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्वेश्चन बनता है, मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर बनता है। मतलब ये सारे, अब ये सारे जो हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के ऊपर डिपेंड करेंगे। उसके बाद रिएक्शंस ऑफ मेटेलोसिन्स हम करेंगे, ठीक है। सो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ, जर्नल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ मेटेलोसिन्स। मेटेलोसिन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो हम डिटेल में नहीं उसको करेंगे। जितना जितना आप मतलब उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको। तो आपको मेटेलोसिन में कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स मिलेंगे। अगर मैं एग्जाम्पल लेके बताऊँ तो FeCp2 मिल सकता है, Cp2 मिल सकता है। सो यहाँ पे देखो मेटल कि ऑक्सीडेशन स्टेट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। अगर हम एनायनिक मेथड से लिगेंड के इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन देखें तो यहाँ पे क्या आएंगे? ये 2Cp नेगेटिव आएगा। एनायनिक मेथड से देख रहे हैं तो ये 12 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर सकता है। LGUs के इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये। मेटल की आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखनी होगी। मतलब यहाँ पे अगर आयरन की बात करें तो 3d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो देखो, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो 3d 6 इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पे फिल करने होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में। इसके इक्विवेलेंट न्यूट्रल क्लास भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय कोवलेंट बॉन्ड क्लासिफिकेशन मेथड। सो यहाँ पे देखो आयरन आ रहा है, आयरन के लिए हम मेटल यूज़ करते हैं, Cp लिगेंड है, Cp लिगेंड के लिए हम L2 इलेक्ट्रॉन डोनर। सो यहाँ पे अगर न्यूट्रल मेथड से देखें, हम क्या कर रहे हैं? इक्विवेलेंट न्यूट्रल क्लास फाइंड आउट कर रहे हैं। L2 इलेक्ट्रॉन डोनर है तो यहाँ पे L2 होगा एंड X, एक Cp के लिए L2X यूज़ होता है। सो यहाँ पे 2 Cp है तो L4X2 आ जाएगा। ये आ गई आपके पास इक्विवेलेंट न्यूट्रल क्लास, ठीक है, ये भी पूछी जा सकती है। अब हम जर्नल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे। जर्नल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में क्या करना है कि LGOs के 12 इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल नहीं करने हैं। यहाँ पे सिर्फ मेटल के जो DN इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वही इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। और साथ में आपको ये ऑर्बिटल्स के नाम भी पता होने चाहिए, क्योंकि होमो और लूमो के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखते हो तो यहाँ पे इन ऑर्बिटल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये आ गया आपके पास dxy, ये आ गया आपके पास dx² - y², ठीक है। ये वीकली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये क्या है? वीकली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और सिमेट्री के हिसाब से इनको हम बोलेंगे E2G, ठीक है। ये आ गया आपके पास dz²,
सिमेट्री के हिसाब से A1G ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। और ये आपके पास आगे DXZ, DYZ, ये आपके पास वीकली एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। सिमेट्री के अकॉर्डिंग E1G इनका नाम है, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएंगे आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल E2U, ठीक है। मतलब इसके ये बॉन्डिंग आ गए और ये एंटी बॉन्डिंग आ गए, DXY एंड DX² - Y²। सो इतना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको पता होना चाहिए। मेटैलोसिन के अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को देखोगे तो वो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा। अगर आपको इतना पता है तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। पहले कौन से ऑर्बिटल है? E2G ऑर्बिटल है, ये वीकली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। DXY DX² - Y²। उसके बाद आपके पास नॉन बॉन्डिंग होगा DZ² A1G। उसके बाद आपके पास वीकली एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आए ये DXG DYG। उसके बाद एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है DXY DX² - Y², ठीक है। यहाँ पे LGOs के टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल नहीं करने हैं। उसके बाद जो मेटल की जो इलेक्ट्रॉन्स है DN इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वही इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करने होंगे। क्वेश्चन जब करेंगे सॉल्व तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमने 3 एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी होगी और साथ में इलेक्ट्रॉन काउंट देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 3D6 आएगी। 6 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने होंगे और 2CP नेगेटिव की वजह से यहाँ पे आ जाएंगे LGOs के टोटल इलेक्ट्रॉन्स 12 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। बट हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होंगे? सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल करने होंगे, क्योंकि LGOs के टोटल जो भी 12 इलेक्ट्रॉन्स है जो इसके नीचे वाले ऑर्बिटल, मैंने पूरा ऑर्बिटल डायग्राम आपको नहीं बताया है, सिर्फ हम यहाँ पे मेटल के इलेक्ट्रॉन्स ही फिल करेंगे। सबसे पहले ऑर्बिटल्स के नाम लिख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। सो ये आ गया आपके पास DXY DX² - Y²। सिमेट्री के अकॉर्डिंग E2G बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये वीकली बॉन्डिंग है। इसके बाद आ जाएगा A1G नॉन बॉन्डिंग, ये आ गया आपके पास EZ²। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे DXZ DYZ। और सिमेट्री के अकॉर्डिंग E1G वीकली एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये आ गया आपके पास DXY DX² - Y² एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये आगे E2U आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसी होगी ये भी आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करने हैं? पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे DN, मतलब अगर फेरोसिन की बात कर रहे हैं तो D6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होंगे। D1 यहाँ पे आ गया 1, देन 2 और उसके बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। उसके बाद पेयरिंग होगी 3, 4 एंड 5। अब यहाँ पे देख लेते हैं कोबाल्टोसिन के केस में ये भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पे 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब यहाँ पे 3D7 इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करने होंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास E2G वीकली बॉन्डिंग, A1G नॉन बॉन्डिंग, E1G वीकली एंटी बॉन्डिंग एंड E2U ये भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ गए। यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7 आ गया। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें ये भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ 3D8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होंगे हमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ये 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। ये आ गया आपके पास E2G A1G नॉन बॉन्डिंग वीकली एंटी बॉन्डिंग एंड E2U एंटी बॉन्डिंग। अब यहाँ पे होमो और लुमो के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन होमो एंड लुमो के ऊपर भी पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आगे
2G, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, सबसे कम एनर्जी है। उसके बाद आपके पास नॉन बॉन्डिंग आएगा, यहाँ पे अब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसके बाद आ गए ये E1G एंटी बॉन्डिंग, और इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। तो अब देखो ये आ गया आपके पास होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये आ गया आपके पास लूमो। ठीक है, तो इसका होमो क्या आ गया, A1G होमो आ गया, एंड लूमो क्या आ गया आपके पास, इसका लोएस्ट अनऑक्यूपाइड वीकली एंटी बॉन्डिंग E1G स्टार आ गया। अब लाइकवाइज आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इसके केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन E2G4 A1G2, एंड यहाँ पे अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो E1G स्टार 1 आ गया। अब यहाँ पे इसका होमो आ गया, ये होमो क्या आया, E स्टार एंटी बॉन्डिंग है 1G, और इसका लूमो क्या आएगा, लूमो आएगा E2U। तो इनके बारे में अब इनके नाम आपको पता होने चाहिए, तभी इसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन E2G4 A1G2, एंड यहाँ पे फर्दर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है E1G स्टार 2 आगे। ठीक है, तो ये आ गया अब आपके पास होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पे भी E1G स्टार ही आ रहा है, और लूमो E2U आ गया। ठीक है, होमो एंड लूमो। देन आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। तो यहाँ पे देखो, दिस इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। ये क्या है, डायामैग्नेटिक, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर है डायामैग्नेटिक। ये अब आपके पास पैरामैग्नेटिक आ गया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये आ गया पैरामैग्नेटिक। ये भी अब पैरामैग्नेटिक है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, 1 एंड 2 आ जाएगी। अब म्यू इफेक्टिव के ऊपर क्वेश्चन बनता है, म्यू इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर, और यहाँ पे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ही फाइंड आउट करना होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको। इसके लिए फॉर्मूला लगेगा n इंटू n+2, n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो यहाँ पे जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो तो उतना टाइम नहीं होता, तो ये वैल्यूज़ अगर आप याद कर लोगे ना तो थोड़ा सा टाइम आप ईजिली बचा सकते हो। जैसे अगर n की वैल्यू, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 है तो 1.73 आएगी, 2 है तो 2.87 आएगी, 3 है 3.87 आएगी, 4 है 4.92, 5 है 5.91। तो इसको याद कैसे रख सकते हो, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे पहले 7 है, 7 से हमने शुरू किया, उसके बाद 8 आया, उसके बाद 9 आया। अगर आपको 1 डेसिमल प्लेस तक भी याद है तब भी आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट बोहर मैग्नेटॉन 1.73 आएगा, एंड यहाँ पे 2 है तो 2.87 आ जाएगा बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ के लिए यहाँ पे एक नोट लिख लो, मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं तो मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, और अगर पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है और डायामैग्नेटिक है तो वही बात आ गई, पैरामैग्नेटिक के केस में ज़्यादा होगी, मैग्नेटिक के केस में मोर बॉन्ड लेंथ होगी। ठीक है, और अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो मोर बॉन्ड लेंथ होगी। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमारे पास क्या था, FeCp2 था, इसके पास n की वैल्यू 0 थी। उसके बाद हमारे पास COCp2, n की वैल्यू यहाँ पे 1 थी, एंड उसके बाद NiCp2, n की वैल्यू 2 थी। जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। यहाँ पे क्या होगा, मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी, तो ऑर्डर कुछ ऐसा आ जाएगा। और अगर मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है तो स्टेबिलिटी ऑर्डर डिक्रीज होगा।
ठीक है। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, तो यहाँ पे ऑर्डर ये रिवर्स हो जाएगा। FeCp2 सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद COCp2 आ गया, उसके बाद आया आपके पास NiCp2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब MnCp2 दिया हुआ है, MnCp2 स्टार। स्टार क्या होता है? स्टार सब्स्टिट्यूटेड Cp रिंग है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है? सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे, मतलब हाइड्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन के अलावा कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो सकते हैं। सब्स्टिट्यूटेड Cp रिंग है ये। ठीक है, तो इन दोनों के केस में अब आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, वो भी आपको ध्यान रखना होगा। मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके पास D5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे भी होंगे तो D5 ही इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं सबसे पहले, तो ये आ गया आपके पास E2G आगे, उसके बाद ये आ गया आपके पास A1G, उसके बाद आगे ये E1G स्टार, उसके बाद आगे E2U, एंटी बॉन्डिंग है ये भी, यहाँ पे भी लिखो E2G, उसके बाद A1G, उसके बाद E स्टार 1G E2U। तो कहीं पे यहाँ पे देखो अनजीरेड है, ये एंटी बॉन्डिंग है, कहीं पे स्टार लिखा होगा किसी बुक में, किसी बुक में नहीं लिखा। सो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे कि आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। सो ये अगर अनसब्स्टिट्यूटेड Cp है, अगर ये वाला आपके पास मॉलिक्यूल है जहाँ पे अनसब्स्टिट्यूटेड Cp है, ये होगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये क्या होगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। एंड जो सब्स्टिट्यूटेड Cp है ये होगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फिल करो हाई स्पिन में, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके बाद क्या करते थे हम? पेयरिंग करना शुरू कर देते थे। अब पेयरिंग नहीं करनी है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन आ गया एंड ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स आ गया, तो पांचों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक मेटेलोसिन कॉम्प्लेक्स का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? 1 2 3 4 एंड ये आपने 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। अब यहाँ पे देख सकते हो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली लिख सकते हो, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? यहाँ पे 5 है। मैग्नेटिक मूवमेंट 5 फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इजीली लिख सकते हो। यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। म्यू इफेक्टिव, अब मैंने आपको बताया हुआ था, ये चार्ट ध्यान में रखना। म्यू इफेक्टिव के लिए जब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 5.91 आता है, और जब 1 होगा तो 1.73 होगा। ठीक है, सो यहाँ पे म्यू इफेक्टिव आ जाएगा 5.9 एंड यहाँ पे आपके पास आ जाएगा म्यू इफेक्टिव 1.73। ठीक है, और अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो मैंने क्या बोला था? मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। तो यहाँ पे इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, मतलब Mn जो अनसब्स्टिट्यूटेड है Cp, वहाँ पे बॉन्ड लेंथ, मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूटेड Cp। स्टेबिलिटी का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे MnCp स्टार ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू MnCp2। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट RuCp2 एंड RhCp2। तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है, हमें पता है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की तरह एक्ट करेंगे, तो ये भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही होगा। ये भी क्या होगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। एंड ये भी आपके पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही आएगा। इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं अब आपको। यहाँ पे देखो ये फीरूओस, मतलब इसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो 4d, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी? 4d6। यहाँ पे ये कोर हीर, तो 7 + 2 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पे भी ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पे d में 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है,
डी में 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो, ये 19 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। अगर ये 19 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है तो ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगेन आप इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। सो यहाँ पे डी के 6 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, यहाँ पे 7 फिल करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 बचा। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है, बॉन्ड लेंथ यहाँ पे ज़्यादा होगी। यहाँ पे लिख सकते हो आप RH CP2 की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू RuCP2। स्टेबिलिटी का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। LGOs में बस बात क्या याद रखनी है आपको, LGOs में हम 12 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर इसके फाइंड आउट करें 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जिसमें से 12 हमने LGOs में फिल कर दिए हैं, बाकी बचे कितने, 6 बचे। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे फिल करेंगे और ये ऑर्बिटल्स के नाम अब आप खुद से लिख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास आ गया CrCp2 एंड VCp2। तो ये भी यहाँ पे क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब 3d4 होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे ये भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, तो यहाँ पे 3d3 होगी, ठीक है। ये आ गया आपके पास E2G, ये आ गया आपके पास A1G, ये E*1G आ गए, एंड ये आपके पास आ गए E*2U, एंड यहाँ पे भी ये E*2U। नाम याद रख लो, अब बार बार इसीलिए लिखवा रही हूँ मैं। ये आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये नॉन बॉन्डिंग है, एंड ये वीकली बॉन्डिंग है, E2G, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए। यहाँ पे देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 1 2 3। केस आपको कौन सा याद रखना है, MnCp ट्वाइस, ये वाला केस याद रखना है। यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फिलिंग कर रहे हैं तो उसमें वेरिएशन आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे होमो एंड लूमो देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इजीली लिख सकते हो। ये आ गया आपके पास होमो, ये आ गया आपके पास लूमो। दोनों के केस में होमो और लूमो सेम ही होगा। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे होमो A1G, इसके केस में भी A1G ही आएगा। एंड लूमो एंटी बॉन्डिंग, वीकली एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी E* एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये भी पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, ये भी पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 हैं, ठीक है। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 आते हैं तो मैग्नेटिक मूवमेंट आता है 3.87 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। और मैग्नेटिक मूवमेंट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं तो मैग्नेटिक मूवमेंट 2 पॉइंट समथिंग आएगा। बट यहाँ पे अब ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट आता है 3.20। ये अब आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे कुछ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन आ जाती है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं आता है, यहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी होती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये वाला मॉलिक्यूल भी ध्यान में रखना होगा। CrCp2 एक MnCp2 आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब हमें मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ देखनी है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ज़्यादा है, इसके केस में ज़्यादा है, इसीलिए बॉन्ड लेंथ भी VCp2 की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू CrCp2। CrCp2, ठीक है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। अब नेक्स्ट, ये आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी हमने देखे, जो भी एग्जाम्पल्स किए हुए हैं, यहाँ पे आप समरी बना सकते हो। तो इसके केस में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, वेनेडियम, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 + 10
15 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 15 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? सबसे पहले हमें यहाँ पे 12 से 15 से 12 सब्ट्रैक्ट करो 3, मतलब E2G में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, नॉन बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 आ रहे हैं यहाँ पे। अब पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? 3.83 या 84 होगा। ठीक है, उसके बाद होमो क्या है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आगे A1G। लूमो क्या आया अब आपके पास? E स्टार, एंटी बॉन्डिंग 1G आ गया। ठीक है, अब इसमें बॉन्ड लेंथ का भी डाटा है, इसकी बॉन्ड लेंथ होगी 2 to 8। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो Cr है, वेनेडियम के बाद आपके पास Cr आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 16 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। E2G सॉरी, यहाँ पे कैसे फिल करने हैं आपको? ऐसे होता है ना, तो यहाँ पे पहले 1 2 3 देन 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स आगे A1G में 1 इलेक्ट्रॉन होगा नॉन बॉन्डिंग में। अब यहाँ पे दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, म्यू इफेक्टिव यहाँ पे अब इसके केस में आपको ध्यान में रखना है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी हो रही है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, 3.20 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल A1G आ रहे हैं, और लूमो ई स्टार ही आएगा आपके पास, ई स्टार 1G। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ होगी 217। MnCp2 यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 17। उसके बाद यहाँ पे अब सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तो इसको भी स्टार मान लो। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, E2G में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, A1G में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, एंड E स्टार एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5 आ रहे हैं यहाँ पे, मैग्नेटिक मूवमेंट 5.86 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है E स्टार 1G, एंड लूमो आएगा यहाँ पे E स्टार 2U स्टार होगा या नहीं होगा वो देख लेना, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ अब सबसे ज़्यादा होगी 238, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। तो उसके बाद यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है ये। यहाँ पे अब E देखो, अब 18 है, 18 मतलब हमें कितने फिल करने हैं? यहाँ पे 6 फिल करने होंगे, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी? E2G4 A1G2। ठीक है, उसके बाद दिस इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, और यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट 0 आएगा, और यहाँ पे होमो आ गया आपके पास A1G, और लूमो आ जाएगा E स्टार 1G। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे बॉन्ड लेंथ आएगी 206। यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। इसके बाद यहाँ पे 19 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। जो 19 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है या 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स फिल करके देखो, यहाँ पे E2G में 4 इलेक्ट्रॉन्स, देन यहाँ पे A1G में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और E स्टार 1G में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। यहाँ पे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, 1.73 आ जाएगा टोटल इफेक्टिव मूवमेंट। एंड यहाँ पे अगर आप होमो देखो तो E स्टार 1G होमो आ रहा है, एंड लूमो क्या आ जाएगा? E2U लूमो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 212 होता है इसके मेटल टू कार्बन बॉन्ड लेंथ। यहाँ पे देखो E2G4 A1G2 एंड E स्टार 1G में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 आएंगे, मैग्नेटिक मोमेंट 2.86 आ जाएगा। एंड यहाँ पे होमो आ गया यही ई स्टार एंटी बॉन्डिंग, वीकली एंटी बॉन्डिंग, एंड लूमो आ गया आपके पास ई स्टार 2u, ठीक है। और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ आएगी, इसकी बॉन्ड लेंथ आएगी मेटल टू कार्बन 220। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है, इसकी है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ रहे हैं, तो इसलिए 2 to 8 आ रही है। उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और यहाँ पे हैं, मतलब यहाँ पे देखो अब मेटल के ऊपर भी डिपेंड करेगी, मेटल टू कार्बन बॉन्ड लेंथ। तो इसमें कंपैरिजन आपको मिलेगा, ये बॉन्ड लेंथ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिएक्शंस पढ़ेंगे मेटैलोसिन की, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू गाइस।